पिछले कुछ दिनों में अखिलेश बार बार धर्म से जुड़ी चीजों का जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जब कोलकाता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसे भी उन्होंने नवरात्र से जोड़ दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कोलकाता इस वजह से पहुंचे हैं ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिले। यानी एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान धार्मिक तौर पर काफी मजबूत मानी जाती है, तो अखिलेश यादव भी इसी मुद्दे पर उतरकर भाजपा से सियासी टक्कर लेना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की इस राजनीति पर भाजपा ने चुभने वाला पलटवार किया। मौसम धार्मिक त्योहारों का है तो सियासत भी अपनी दिशा बदल चुकी है। दरअसल यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश के मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करवाए, लेकिन इस फैसले पर अब नई सियासत शुरू हो गई है। आज अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए लखनऊ में उस जगह के बारे में पूछ लिया जहां सरकारी खर्चे पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। किसी को बता ही नहीं रहे कहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। हमने कहा कि ये बताओ, हम लोग भी जाएंगे, पहुंचेंगे। भाई सरकार का पैसा मीन जनता का पैसा है। अगर लखनऊ में कहीं हो रहा हो तो चलो हम लोग सब चलते हैं, वहां पर शामिल होते हैं जाकर के। बताएंगे नहीं स्थान कहाँ है, बस हो रहा है। और आप भी लोग दो हो रहा है, उतने में कैमरा बना लो, स्टोरी बना लो, बोला हो गया उत्तर प्रदेश में। क्या लोग हो यार आप भी। दरअसल अखिलेश ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की। एक तरफ जहां उन्होंने कार्यक्रम के धरातल पर उतरने को लेकर सवाल उठाए, तो साथ ही खुद को हिंदुत्व की पिच पर भी उतार दिया। इससे पहले जब सरकार ने इस धार्मिक आयोजन को करवाने का ऐलान किया था, तब भी अखिलेश ने आयोजन की राशि को कम बताया था और कम से कम 10 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। साथ ही ये भी कहा था कि सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जाना चाहिए। दरअसल अखिलेश इन दिनों पूरी तरह से हिंदुत्व के नाव पर सवार हैं। इससे पहले जब उन्होंने कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, तब भी नवरात्रि की अहमियत को समझाते हुए हिंदू वोटरों को बड़ा संदेश दिया था। और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं? मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी बंगाल में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि मां दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। अखिलेश ने कोलकाता में नवरात्रि का जिक्र किया, मां दुर्गा का आशीर्वाद मांगा और अगले ही दिन काली मंदिर में दर्शन पूजन करते दिखाई दिए थे। यानी अखिलेश ने तय कर लिया है कि वो धर्म के मुद्दे पर टक्कर लेने को तैयार हैं और इसकी तैयारी उन्होंने अब और तेज कर दी है। इस तरीके से पहले ये मंदिरों में जाने से हिचकिचाते थे, आज बड़ा बड़ा तिलक लगाकर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर लोग जाने का काम कर रहे हैं और इनको मजबूर कर दिया जनता ने कि यही सही रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कोई और विचारधारा नहीं, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के देखना चाहते हैं और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, उस संस्कृति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति करना चाहते हैं। यूपी में अखिलेश यादव की टक्कर उस योगी आदित्यनाथ से है जो आए दिन भक्ति पथ पर नजर आते हैं। नवरात्रि का पहला दिन था तो सीएम योगी ने बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, लेकिन असल सवाल वोट बैंक का है, क्योंकि अखिलेश जहां हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते तो मुस्लिम वोट भी वो नहीं गंवाना चाहते। यही वजह है कि सपा की तरफ से बार बार धार्मिक भेदभाव की बात उछाली जा रही है। पूजा हर इबादत अपने पैदा करने वाले को खुश करने के लिए होती है। उसकी नीयत क्या है ये देखा जाता है। अगर उस पूजा, उस इबादत में सियासत नीयत है, वोट नीयत है, तो वो इबादत नहीं है, ना वो पूजा है। आप भी साधना करते हो, सिर्फ उसे याद करते हो और उसी से मांगते हो, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि सुप्रीम पावर वही है। मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूँ, आस्था व्यक्तिगत प्रश्न है, धर्म विशेष का प्रश्न है, जाति का प्रश्न है, उनको बनाने की छूट देनी चाहिए।
वो मनाएं, इसके लिए सुविधा देनी चाहिए। अब सरकार का आदेश तो जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि क्या वो करेंगे तो नवरात्र पे लोग व्रत नहीं रखेंगे, पहले से नहीं रखते थे। क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते थे? तो क्या वो महंगाई पे बोलेंगे, क्या बेरोजगारी पे बोलेंगे, क्या इलाहाबाद में जो दिन दहाड़े मर्डर हुआ है और आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए उस पर बोलेंगे? अखिलेश जानते हैं कि धर्म के मुद्दे पर भाजपा से टकराना आसान नहीं, फिर भी वो इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब अखिलेश की ये लड़ाई क्या नतीजे लाएगी, इसका पता भी 1 साल के भीतर ही चल जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव जिस पिच पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना चाहते हैं, वो पिच भाजपा के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। जी हां, क्योंकि वक्त वक्त पर भाजपा की तरफ से ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो उसके लिए छवि को और मजबूत बनाते हैं। और मौजूदा वक्त में जिस मुद्दे पर सियासत हो रही है, वो फैसला किसी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपको जल्दी से बता देता हूं कि सरकार ने नवरात्रि पर कौन सा फैसला लिया है। सरकार का धार्मिक संदेश, इस संदेश को समझिए। नवरात्रि पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार ने कहा मां दुर्गा की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। 30 मार्च तक हर जिले के मंदिरों में सरकारी खर्च पर पूजा पाठ किया जाएगा। हर जिले को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई। योगी सरकार के इस फैसले को हिंदुत्व से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। सरकार का साफ शब्दों में कहा, सरकार का कहना है कि सनातन धर्म का सम्मान है। सरकार ने कहा सनातन संस्कृति की मजबूती से राष्ट्र मजबूत होगा। एक तरफ जहां भाजपा सरकार हिंदुत्व के मोर्चे पर खुद को आगे बढ़ा रही है, तो अखिलेश यादव भी इस मोर्चे पर खुद को पीछे नहीं रखना चाहते। पिछले कुछ दिनों की तस्वीर देखें तो अखिलेश हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैसे? अब जरा इन तथ्यों से समझिए। 2 फरवरी पर सबसे पहले आते हैं। 2 फरवरी को मंदिर के अंदर से चंदन लगाई हुई तस्वीर पोस्ट की। 5 फरवरी को राम लक्ष्मण की मूर्ति के साथ लिखा, प्रभु राम का रथ सपा का पथ। 10 फरवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। 18 फरवरी को ओम नमः शिवाय लिखकर शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। 16 मार्च को राधे राधे लिखा हुआ गमछा पहने दिखाई दिए। 19 मार्च को कोलकाता के 2 मंदिरों में गए। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। 19 मार्च को कोलकाता के कालीघाट शक्तिपीठ में आरती की, उसमें वो शामिल हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।